किया था सभी ने? यस सर। ओके, तो पहले हम उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो हमने लास्ट टेस्ट में जो है वो डिस्कस किया था। तो जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर सभी जो है वो कमेंट बॉक्स में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, या फिर जो हमने प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चन हमारा मैंने आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, इसका जो आपके पास ऑप्शन थे वो आपके सामने है। तो जल्दी से कमेंट करेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सिलेक्टिव अटेंशन थी उसको किसने जो वो प्रतिपादित किया था। तो क्या आपका आंसर रहेगा? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी। डी आया नीलम कुमारी का, दीक्षा का भी, दीक्षा बी बता रहे हैं। तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए क्या आंसर आएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। टॉलमैन है, ब्रॉडबैंड है, ब्रोनर है, सेल्फ्राइड्स है। तो जल्दी से आंसर करिए सभी के सभी। तो इस आपके पास क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 3। ब्रॉडबैंड जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। और आफ्टर दैट मुझे जो है वो आंसर करेंगे। तो चलिए आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आप सभी को स्क्रीन पे विजिबल होगा। अकॉर्डिंग टू द ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द आयनिक स्टेज इज कंसर्न विद। अब देखिए आपके पास कई बच्चे क्या करते हैं, ब्लूम की टेक्सोनोमी को और लगभग आपके पास आपके ब्रूनर्स को सेम ही जो वो मान लेते हैं। तो इसको आपने बिल्कुल सेम नहीं मानना है। ब्लूम्स की टेक्सोनोमी जो है वो अलग चीज थी और ब्रूनर जो थे एक अलग आपके पास क्या थे, साइकोलॉजिस्ट थे। और इन्होंने क्या बोला था, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास के ऊपर अपने जो आपके पास इसको 3 स्टेजेस में जो था डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो 3 स्टेजेस कौन कौन सी थी जल्दी से बताएंगे। नो वीडियो, किसको नहीं शो हो रही है वीडियो भाई? सर मेरे को, दीपा को सर। ओके, बाकी स्टूडेंट्स को वीडियो शो हो रही है? यस यस सर। सर। यस सर। यस ओके, सर। आपका नेट इशू रहेगा, आई थिंक कुछ आपका नेटवर्क का इशू होगा। तो चलिए इसका आंसर करिए, कमेंट करिए सभी। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर क्या होगा कि ब्रूनर्स ने जो आपके पास क्या दी थी, थ्योरी दी थी, तो उन्होंने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो जैसे आप सभी को पता है, ब्रूनर्स ने जो कॉग्निटिव आपके पास डेवलपमेंट था उसको 3 स्टेजेस में डिस्ट्रीब्यूट किया था। 3 स्टेजेस कौन कौन सी थी आपके पास? फर्स्ट थी इनएक्टिव, नोट करेंगे सभी। फर्स्ट आपके पास इनएक्टिव, दूसरी थी आयनिक। और अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ लेते हैं या फिर अपने नोट में फॉर्म कर लेते हैं तो यहीं से आपका ब्रूनर जो है वो पूरा क्लियर हो जाता है। तो तीसरा आ जाता है सिंबॉलिक। अब देखिए इनके नाम से ही कुछ कुछ चीजें जो है वो क्लियर हो जाती है। जैसे सिंबॉलिक में हम बात करते हैं सिंबल्स की, जो आपके चिन्ह वगैरह होते हैं, सिंबल जितने भी होते हैं वहां पे जो है हम सिंबल्स की बात करते हैं। दीक्षा वेरी गुड, मैक्सिमम स्टूडेंट का जो आंसर आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो मैं पहले इसको बता देता हूँ कि स्टेजेस में क्या क्या चीजें आप काउंट करेंगे। आफ्टर दैट आप लोग मुझे जो है वो बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन का जो है वो बता पाएंगे। सबसे पहले इनएक्टिव में आपके पास जो बेसिक आपके पास आता है, जैसे मोमेंट्स, जितनी भी मोमेंट्स होती है या फिर एक्शन बोल सकते हैं, इसमें आप 2 चीजें काउंट करते हैं। एक आती है मोमेंट्स और दूसरा आता है एक्शन। सेकेंडली जब आप आईने की बात करेंगे तो इसके अंदर आपके पास एक इमेज आती है और दूसरा आता है आइनिक। ठीक है, आइकन्स, इमेज और आइकन। तो आपका आइनिक के केस में हम इमेज और आइकन्स की बात करते हैं
और तीसरी आपके पास क्या आता है, सिंबल्स। तो सिंबल्स का यूज किया जाता है सिंबॉलिक में। तो इसके अकॉर्डिंग जो आयनिक स्टेज होती है, देखो सेकंड स्टेज मैंने यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ पे जब बोला है इन्होंने, इमेज या फिर आइकन जो है वो आने चाहिए सेकंड स्टेज पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन के आपके पास आंसर है, देखो, लैंग्वेज डेवलपमेंट या फिर यूज ऑफ विजुअल इमेज टू अंडरस्टैंड द वर्ड। तो इमेज का कंसेप्ट आ गया, इट मींस इस क्वेश्चन का जो पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को, डन है? Yes, sir. यस सर। इनको आपने नोट डाउन करना है। या इनएक्टिव में क्या आता है, आयनिक में क्या आता है और सिंबॉलिक में क्या आता है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Yes, sir. चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आएगा आपका। देखिए, अकॉर्डिंग टू द कार्ल रोजर द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी इज बेस्ड ऑन। तो जो आपके कार्ल रोजर थे, उन्होंने जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी के ऊपर बात की थी, तो उनके अकॉर्डिंग जो आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी होती है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तो जल्दी से बताइए इसके ऊपर। और कार्ल रॉजर्स तो थे वो एक ह्यूमनिस्ट थे, उन्होंने ह्यूमंस के ऊपर स्टडी की थी, तो उनको ह्यूमनिस्ट भी बोला जाता है बेसिकली। तो जल्दी जल्दी आंसर करिए। ईगो एंड सुपर ईगो, ऑर्गेनिज्म एंड सेल्फ, कॉन्शियस एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियस, इंफेरिटी एंड सुपेरिटी। तो जल्दी जल्दी आंसर करिए। अमित ऐश्वर्या का 2 है, प्रतीक्षा 2, अंकु बाला 2। और लास्ट में आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि कितने आउट ऑफ कितना आपका रिजल्ट रहा है। मैंने पहले ही बताया कि कोई गलत आंसर देता है तब भी यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज यहाँ आपका जो है वो टेस्ट होने वाला है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दोबारा भी आप आंसर कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जब आप एग्जाम में बैठेंगे उस टाइम आपका आंसर जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। तो देखिए, एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि जहां पे भी आपको कॉल रोजर दिख जाए, वहां आपने लगभग इतना आपका जो है वो क्या रहता है, पॉसिबिलिटी रहती है कि जहां आपको सेल्फ दिख जाए वो आपका करेक्ट आंसर रहता है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो कैसे रहता है मैं आपको बताऊंगा, आगे बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। पहले इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है इतना सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, जो कार्ल रोजर थे, इन्होंने पर्सनैलिटी को देखो, रियल सेल्फ, इसमें इन्होंने क्या बोला था, मैंने पहले ही बताया कि आपको जहां जहां क्या दिखे, सेल्फ दिख जाए, सेल्फ कॉन्सेप्ट दिख जाए, वहां आपने सीधा क्या कर देना है, कार्ल रोजर का जो है वो सही आंसर रहेगा। ह्यूमनिस्टिक थे और इन्होंने जो थ्योरी ह्यूमंस के ऊपर स्टडी की थी, तो इसी के ऊपर इन्होंने सेल्फ के ऊपर बात की थी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया, तो ये सारी चीजें इसके अंदर जो है वो आ जाती है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। अब देखिए, कार्ल रोजर कौन थे, तो आपको आई थिंक सभी को स्क्रीन पे विजिबल होगा कि वाज द फाउंडर ऑफ ह्यूमनिस्ट मूवमेंट, और विच emerged the 1915 reaction between the behavior and psychodynamic theories। तो इसको पढ़ लेना है आपने कि इन्होंने क्या क्या चीजें बोली थी। और यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि रोजर जो था, इन्होंने फोकस किया था 3 कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी के ऊपर। एक आता है आपका सेल्फ कंसेप्ट, सेकंड आपके पास कांग्रेसी, और थर्ड है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो इसको आपने अपने नोट्स में जो है वो क्या करना है, फॉर्म कर लेना है। डन है सभी को? Yes, sir. सर। सेल्फ कॉन्सेप्ट, कांग्रेसी एंड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स। तो क्लियर होगा आई होप इतना। इसके बाद देखो, कार्ल रोजर ने क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी के ऊपर भी बात की थी, और जो आपका पेशेंट था उसके ऊपर बायो वाले, आई थिंक आप इस चीज को अच्छे से जानते होंगे। और
देखो ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने थेरेपिस्ट के ऊपर जो है वो क्या किया था, रिसर्च की थी, और उसने क्लाइंट सेंटर थेरेपी को जो था वो इन्वेंट किया था। और साथ में वर्ड जो आपके पास वन ऑफ द फर्स्ट यूज आपके पास क्लाइंट जो वर्ड यूज किया था वो किया था कार्ल रोजर ने। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो इन चीजों को आपने ऐड करते रहना है साथ साथ में। और जो की पॉइंट्स है इनके, देखो सेल्फ के ऊपर ही मैक्सिमम इन्होंने बोला था। आइडियल सेल्फ हो गया, कांग्रेसी हो गया, इनकांग्रेसी हो गया, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के ऊपर, फुली फंक्शनिंग पर्सन जो थे ये, इन्होंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एक्सेप्ट थे इनके ऊपर। क्लियर है सभी को? डन कर दीजिए जो जो स्क्रीनशॉट ले बैठेंगे। यस सर, हो गया। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज मोस्ट सुटेबल फॉर द डिटरमाइन द आईक्यू ऑफ मोस्ट 12 years old चाइल्ड। तो इनमें से आपके पास कौन सा टेस्ट जो रहेगा वो आईक्यू के लिए सुटेबल रहेगा 12 साल के बच्चे के लिए? अब देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में बट हिंदी में बोल रहा हूँ, तो आई होप आप सभी जो है वो इसको समझ पा रहे हैं जिनका भी हिंदी मीडियम है। तो फर्स्ट आपके पास WAIS है, सेकंड है WISC, थर्ड वन WPPSI और वैली स्केल। तो बेसिकली इनका फुल फॉर्म क्या है? तो आई होप आप लोगों ने इंटेलिजेंस का जो टॉपिक था उसको अच्छे से पढ़ा होगा। तो वहां पे क्या होता है, जो इंटेलिजेंस के ऊपर बात की थी वो साइमन एंड बिने, मैंने कल भी आपका टेस्ट वहां पे लिया था टेलीग्राम पे, तो काफी बच्चों के आंसर जो वो गलत आए थे। तो इट मींस आप अच्छे से चीजों को नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी नहीं होगी। मैंने पहले ही बता दिया है, कंसेप्ट आप जितना मर्जी समझ लीजिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे MCQ ही आपसे पूछे जाएंगे, कंसेप्ट आपसे नहीं पूछेंगे वो। अगर आप एक आपका कंसेप्ट क्लियर भी होगा लेकिन वहां पे आप ऑप्शन में गलत ऑप्शन टिक करके आते हैं तो आपको नंबर जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो MCQ की सीरीज को जरूर अटेम्प्ट करना है आपने। तो जल्दी से आंसर बताइए। डिपेंस बता रहे हैं 3। तो देखिए बेसिकली होता क्या है इसके अंदर, बिने साइमन जो थे उन्होंने 1908 के अंदर अपना क्या डेवलप किया था, विने साइमन टेस्ट जो था वो डेवलप किया था। इसके बाद क्या हुआ, जो आपके पास इसी को जो आपके पास इंटेलिजेंस को क्लासिफाइड किया जाता है, एक आती है आपके पास इंडिविजुअल, आपके पास व्यक्तिगत इंटेलिजेंस। इंडिविजुअल का क्या मतलब हुआ, एक ही टाइप की। दूसरे में आपके पास ग्रुप इंटेलिजेंस आ जाती है। और थर्ड टाइप की जो आपके पास इंटेलिजेंस को मेजर किया जाता है वो एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड किया जाता है। ठीक है, अब जो आपके पास इंडिविजुअल इंटेलिजेंस था उसको मेजर करने के लिए क्या किया, जो आपके पास क्या थे, डेविड वेशलर, ये नोट कर लीजिए कौन थे, डेविड वेशलर आपके पास साइंटिस्ट सॉरी मनोवैज्ञानिक हुए। और उन्होंने क्या किया, 1939 के अराउंड इन्होंने क्या किया, एक आईक्यू को मेजर करने के लिए एक स्केल जो था वो इन्वेंट किया। ठीक है, स्केल इन्वेंट किया और उस स्केल को जो उन्होंने क्लासिफाइड किया वो 2 टाइप, मतलब बहुत सारे, वैसे तो टाइप बहुत थे लेकिन मैं यहाँ पे आपको 2 ही बताऊंगा। एक आपके पास VIBAIS और इसकी फुल फॉर्म भी आपको बताता हूं, WISC। इन दोनों की जो फुल फॉर्म थी वो थी वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। ठीक है, वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। और सेकेंडली आपके पास जो सेकंड आपका यहां से आता है, इसकी फुल फॉर्म बनती है वेशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चाइल्ड। ठीक है, ठीक है, वेसलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चाइल्ड। अब इसमें क्या था, ये इन्होंने कब दिया था, ये WIAS जो दिया था इन्होंने ये दिया था
1955। हाँ खिलारा पाया माइक माइक ऑफ रखे प्लीज। 1955 में ये दिया था, और सेकंड वाला जो दिया था ये दिया था इन्होंने 1974। अब देखिए इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे कि 12 साल के बच्चों के लिए जो था वो कौन सा सूटेबल होगा। तो जो इन्होंने एज बताई थी अडल्ट के लिए, जो एज बताई थी वो बताई थी 16 to 64 ईयर्स। ये नोट करेंगे, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। और जो आपका सेकंड वाला था ये बाद में इन्वेंट हुआ था, तो इसके ऊपर जो आपके पास एज लिमिट थी वो थी 6 to 16। अब देखिए 6 to 16 किसके बीच में आता है? 12 इन्होंने पूछा था, तो WISC बैचलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका बिल्कुल सही आंसर जो है वो हो जाएगा। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। इस तरह से ये सारी इंफॉर्मेशन आपने नोट करनी है कि जो अडल्ट्स के लिए था वो एज कितनी थी, और बेसिक जो आपका चिल्ड्रन के लिए था उसकी एज कितनी थी, और कब दिया गया था, ये इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक ऑफ रखें प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डिड मैकलैंड फर्स्ट यूज टू मेजर द नीड फॉर अचीवमेंट्स? तो मैकलैंड जो थे उन्होंने जो आपके पास फर्स्ट यूज किया था फॉर द मेजर ऑफ नीड्स एंड अचीवमेंट, मोटिवेशन के ऊपर इन्होंने रिसर्च की थी। तो नीड्स फॉर अचीवमेंट के लिए जो फर्स्ट टेस्ट यूज किया था मैकलैंड ने, वो कौन सा यूज किया था? तो वेले स्केल हो गया, वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल हो गया, मिनेसोटा मल्टीफिक फेजिक पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया, या फिर थीमेटिक एप्रीसिएशन टेस्ट हो गया। तो जल्दी जल्दी अपना आंसर जो बताइए। धीरे धीरे आपका लेवल ऑफ क्वेश्चन भी इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे जो था चीजें आगे बढ़ती जाएंगे, इजी इजी क्वेश्चन आपके होते जाएंगे, वैसे वैसे आप लोगों के लिए क्या होगा, लेवल ऑफ क्वेश्चन। क्योंकि आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि टैट के एग्जाम में जो मोस्टली क्वेश्चन आ रहा था वो अब लेवल उसका दिन प्रतिदिन जो है वो क्या होता जा रहा है, हार्ड होता जा रहा है। बिकॉज क्या है इसमें यहाँ पे जो आपके पास एलिजिबिलिटी कर दी है वो लाइफ टाइम कर दी है, तो ऐसा इश्यू रहते हैं। तो हम भी धीरे धीरे जो है वो अपना लेवल एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर जो है वो 3 आ रहा है, लेकिन जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर जो है वो आ जाएगा। क्लियर है सभी को? यस सर। सर। अब देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा कि आपके पास इन्होंने जो फर्स्ट क्या किया था, टेस्ट जो था वो कौन सा जो था यूज किया था टू मेजर द नीड फॉर अचीवमेंट। तो थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 40 मिनट का लिंक है तो मैं थोड़ा फास्ट हो जाऊंगा अब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? सर ये सर। मोटिवेशन में दिया था। यस सर। चेक कर लेना एक बार, मुझे अब श्योरिटी नहीं है। मोटिवेशन ही था वैसे तो, टू एग्जामिन यहाँ पे लिखा है, देखो मोटिवेशन। यस सर मोटिवेशन में ही है। यस सर मोटिवेशन। टू एग्जामिन द मोटिवेशन टू अचीव, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, यस सर। और अब मुझे आप लोग बताएंगे कि ये आपके पास TAT भी बोला जाता है इसको, बेसिकली TAT भी बोला जाता है, तो इसको किसने दिया था? बहुत आसान क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन, पूछा भी जा चुका है पीछे आपके एग्जाम में। है आइडिया किसी को?
बताइए जरा जल्दी से। मॉर्गन मुर्रे। मुरे एंड मॉर्गन, वेरी गुड। कब दिया था? मॉर्गन एंड मुरे ने दिया था 1930 के अराउंड। तो नेक्स्ट स्लाइड में आई थिंक मैंने इसको ऐड किया है, तो आप लोग वहां से नोट डाउन कर लीजिए। ये था आपके पास थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, और इसको जो डेवलप किया था वो किया था 1930 के अराउंड। साइकोलॉजिस्ट था हेनरी मुरे एंड क्रिस्टीना मॉर्गन। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट आपका जो है वो क्या है, क्वेश्चन आ जाता है TAT। तो नोट कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है। जिसका हो जाएगा डन कर दीजिए एक बार, फिर नेक्स्ट स्लाइड जो है वो ओपन करता हूं। इसी से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी, ठीक है। Yes, sir. ये देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट स्लाइड विद एम्बिजियस इमेजेस, और जो चीजें इन्होंने बोली थी इसके ऊपर खुद आप अगर पढ़ोगे तो आपको और इजीली जो है वो चीजें समझ आ जाएंगे। इन्होंने यूज किया था अचीवमेंट हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, डिफेंस हो गया आपके पास। तो ये सारी चीजें इन्होंने जो थी वो अपने टेस्ट में, जिस तरह से अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको आता होगा, अदरवाइज आप फिर से जो है वो गूगल कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। हु वाज द pioneers ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग? तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो थी वो किसने दी थी? स्किनर है, पेवलव है, वाटसन है, थॉर्नडाइक। तो जल्दी जल्दी अपना आंसर जो है वो बताइए। क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी इयन पेवलव ने। ऑप्शन नंबर T2 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। और जो आपके पास पेवलव थे, इनको 1904 में जो था वो नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ये भी आपको साथ में पता होना चाहिए, ठीक है। Yes, डन sir. है सभी को? यस Yes. यस सर। और इनकी जो थ्योरी थी वो कुछ इस तरह से थी कि बिफोर कंडीशनिंग, जब कंडीशनिंग नहीं आई थी तो उन्होंने देखा कि जब उन्होंने मांस का टुकड़ा दिया था तब भी जो है वो उसकी जीभ निकल आई थी। फिर इन्होंने क्या बोला कि मांस का टुकड़ा नहीं दिया था, और उन्होंने बेल बेल जो है वो बजा दी, लेकिन उस टाइम उसका कोई रिएक्शन नहीं था। लेकिन वहां पे क्या हुआ, जब कंडीशन उन्होंने लगा दी कि जो आपके पास फूड था प्लस उन्होंने घंटी दोनों बजाई, तब वो उसके लार जो है वो निकल आई थी। और लास्ट में धीरे धीरे जब उसको आदत पड़ गई तो उसने क्या देखा कि आपके पास जब घंटी बजती थी तो उसके अंदर जो आपके पास ऑटोमेटिकली उसकी लार जो थी वो निकल आती थी। क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। निम्न में से व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन से है? 10 मिनट है हमारे पास, तो 10 मिनट में जल्दी जल्दी करेंगे कवर। तो देखो, JB वॉटसन, वेरी गुड। सभी का जो है वो करेक्ट आंसर आ रहा है, क्योंकि जो आपके पास बिहेवियरिज्म जो का कंसेप्ट दिया था वो मैंने फर्स्ट क्लास आपकी जब ली थी तो उस टाइम आपको बताया था कि आपके पास JB वॉटसन जो थे उन्होंने क्या दिया था, मनोवैज्ञानिक जो आपके पास व्यवहारवादी थे वो थे वॉटसन। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। Yes. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी लड्डू क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो जल्दी से आंसर करिए अपना। हेड टू बॉडी, नीलम का हेड टू बॉडी आ रहा है। सभी का लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट का फर्स्ट ही ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आपका ये भी क्वेश्चन काफी रिपीटेड है और फेवरेट क्वेश्चन मान लीजिए आपका बोर्ड वालों का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। Yes. यस सर। यस
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ह्यूमन हैव डैश पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो बायो वाले तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे, पेयर पूछे है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है, बाकी तो काफी इजी है। रजनी देवी वेरी गुड, दीक्षा, नीलम, पूजा का भी 23 आ रहा है, ऐश्वर्या जो है वो रेज हैंड कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, सभी का जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4। कितने होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ये देखिए यहाँ पे अगर आपको टोटल पूछे जाएं तो 46 आते हैं, और पेयर पूछे जाएं तो आप बोलेंगे कितने आते हैं? 23। और फीमेल के अंदर सभी को पता है कि एक्स और एक्स होते हैं, और मेल के अंदर एक्स और वाई दोनों जो थे वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है इतना? Yes, sir. एक्स और एक्स जुड़ते हैं तो लड़की होती है, और एक्स और वाई जब जुड़ते हैं तो आपका लड़का होता है। तो बेसिक सी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लाइव जो आपके पास बाइगोस्की थे, बाइगोस्की की थ्योरी कर ली होगी आप लोगों ने, आई होप। तो यहाँ पे जो आपके पास, ध्यान से पढ़िए भाई, मोनिका, ऐश्वर्या, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन को आप ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, और उसी की वजह से आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। जल्दी जल्दी में यही गलती करते हैं बच्चे की, भाई बाइगोस्की आया तो यहाँ पे सोशल देख लिया हमने या फिर कल्चर देख लिया, तो हमने आंसर जो है वो सोशल कर देते हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है? पूछा गया है आपका कि बाइगोस्की थ्योरी में विच एक्सेप्ट डेवलपमेंट आर नेग्लेक्टेड। कौन सा आपके पास एक्सेप्ट यहाँ पे नेग्लेक्ट जो था वो किया गया था, किया जाता है, या फिर ये भी आप देख सकते हैं। एक मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा स्क्रीन पे इशू आ गया है। तो सोशल के ऊपर बात की थी, कल्चर के ऊपर भी इन्होंने बात की थी, और लिंग्विस्टिक के ऊपर, भाषा के ऊपर भी बात की थी। तो बायोलॉजी के ऊपर इन्होंने कोई भी बात नहीं की थी, तो नेग्लेक्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. और दो इन्होंने चीजें और बोली थी, एक आपका जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और सेकंड स्कैफोल्डिंग के ऊपर भी बात की थी। तो इसको आप लोगों ने, मैम ने आई होप आपको अच्छे से समझाया होगा, तो इसके बारे में भी आपने देख लेना है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इवन सीटेट में भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जेड डीपी का कंसेप्ट, जेड पीडी का कंसेप्ट किसने दिया था, या फिर स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट किसने दिया था। तो आपको नॉर्मली पता होना चाहिए कि लैब बाइगोस्की ने ये चीजें जो थी वो बोली थी। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 डिराइव्ड इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिज्म, कॉग्निटिव थ्योरीज एंड ह्यूमनिज्म। तो जल्दी जल्दी आंसर करिए अपना, किसके ऊपर जो है वो क्या करता है, मतलब अंडरस्टैंड करता है, उन्होंने क्या ड्राइव किया था। 2005 का जो आपका एनसीएफ आया था, तो किसके ऊपर ज्यादा इन्होंने फोकस किया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कंस्ट्रक्टिज्म के ऊपर इन्होंने वर्क किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इस क्वेश्चन का, नीलम का करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो आपका ऑप्शन 2 है विच इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को इतना? Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट हैज बीन इनिकेटेड इन द ईयर। कौन से ईयर में जो था राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट को इनिकेट किया गया था? 1995, 1999,
1992 या फिर इसका आया है, मोनिका का आया है 2016। वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 2016 जो है हो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। अंकु, पूजा लगभग सभी जो है वो सही आंसर बता रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. इससे रिलेटेड कुछ एक इंफॉर्मेशन है, 2016 का जो एक्ट आया था, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड जो है वो ओपन करता हूं। चलिए, डन हो गया सभी का। तो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेंसरी चैनल्स? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विजन। सेंसिस चैनल में वर्क करता है। विजन हो गया आपका, हियरिंग हो गया, या फिर टच। तो या फिर ऑल ऑफ दीज, यहाँ पे इन चारों में से कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट आएगा? दीक्षा, विपिन, वेरी गुड। पूजा, सभी का जो है वो, रजनी, अंकु, मधु, ऐश्वर्या, सभी का जो है वो सही आंसर आ रहा है कि जब आप विजन मतलब जो आपका देखना होता है वो भी सेंसेस ही वर्क करती है। हियरिंग में आपका आ जाता है जो आप सुनते हैं। टच और टच मतलब जो आप फील करते हैं, टच करके जो फील करते हैं वो भी हमारा सेंसेस के थ्रू ही जो है वो वर्क करता है। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. चलिए, अब देखिए, क्वेश्चन इजी है, आसान है। अगर पहली क्लास आपने मेरी वाली लगाई होगी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देने में कोई भी टाइम नहीं लगाएंगे। लगभग 5 सेकंड का टाइम आपके पास लेना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। साइकी मीन्स डैश एंड लोगस मीन नॉलेज। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर करवाया था, तो वहां पे मैंने कुछ इस तरह की स्लाइड जो थी वो ओपन कराई थी और यहीं से स्टार्ट किया था कि आपके मनोविज्ञान या फिर साइकोलॉजी जो होती है उसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो ग्रीक या फिर लैटिन वर्ड से हुई थी, और ये दो शब्दों से मिलकर जो था वो बना होता है। एक साइकिस आ जाता है और दूसरा लॉगस आ जाता है। अब देखिए, मन का विज्ञान, इसका फुल अर्थ जो वो बनता है, और साइकिस का मतलब होता है आत्मा। ये देखिए यहाँ पे आत्मा, और लॉगस का क्या मतलब होता है? अध्ययन। तो इसका क्या मतलब हुआ? मन का विज्ञान। पूरा जो इसका अर्थ बन गया वो मन का विज्ञान बन गया, और साइकी का मतलब अर्थ हो गया। इसी से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है एग्जाम में। तो इसको आपने पढ़ लेना है कि 16वीं शताब्दी में क्या क्या चीजें बोली थी। मनोवैज्ञानिक ने आत्मा का विज्ञान माना था। आपका 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान माना गया।